नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में इन दिनों एक बड़ी आर्थिक अव्यवस्था की चर्चा हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर ना तो राजनीतिक गलियारों में से कोई हलचल है और ना ही जनता के बीच कोई खास नाराजगी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की हालिया रिपोर्ट में राज्य में 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 71,000 करोड़ रुपए का घपला। और कोई अफवाह नहीं, बल्कि भारत सरकार की संवैधानिक ऑडिट एजेंसी की आधिकारिक रिपोर्ट है। हैरान करने वाली बात यह है कि चुनावी मौसम में जहां आमतौर पर विपक्ष इस तरह के खुलासे को मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरते हैं, मीडिया में इसकी गूंज सुनाई देती है, वहां बिहार में इस खुलासे पर न कहीं सियासी प्रदर्शन हो रहा है, ना ही टीवी चैनलों पर बड़ी बहस। वहीं विपक्ष की आवाज दब रही है। यह जनता की उदासीनता पे भारी है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार अब मुख्य मुद्दा नहीं रह गया है। अब चर्चा होती है जाति समीकरण की, धर्म की और आकर्षक नारों की। यही वजह है कि जब एक मंच से नेता भाषण देते हैं तो घोटाले की बात करते हैं तो जनता ताली तो बजाती है, लेकिन उसकी प्राथमिकता कहीं और होती है, क्योंकि वोट जात पर पड़ता है, धर्म पर पड़ता है और नेताओं के वादों पर, लेकिन 71,000 करोड़ जैसे आर्थिक अपराधों पर नहीं। अब जरा सोचिए, अगर यही घोटाला कांग्रेस, राजद या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ होता तो क्या यह तब भी इतनी चुप्पी होती? क्या तब भी सभी चैनलों की प्राथमिकता कुछ और होती? याद कीजिएगा, जब यूपी सरकार में कथित घोटाले सामने आए थे, तब घोटालेबाज सरकार, साइलेंट PM और 2G 3G जैसे शब्द राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गए थे। लेकिन आज जब केंद्र और राज्य दोनों में डबल इंजन की सरकार है और वित्त मंत्रालय लंबे समय से बीजेपी के हाथ में रह रहा है, तो सवाल उठने वालों की आवाज कहीं खो सी गई है। क्या घोटाले अब पार्टी के आधार पर पवित्र या अपवित्र माने जाएंगे? इस रिपोर्ट में कोई योजना और विभागों में खर्च में गंभीर गड़बड़ियां का जिक्र है, जैसे कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण से जुड़ा मुद्दों पर करोड़ों रुपया का गलत खर्च धोखेबाजी है। वहीं CAG ने खुलकर कहा कि रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई है, फर्जी भुगतान के संकेत है और बड़े पैमाने पर पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन जब बात जनता की प्रतिक्रिया की हो तो ना तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ना सोशल मीडिया पर आंदोलन, और ना ही स्थानीय मीडिया ने इसे प्रमुखता दी है। क्या बिहार की जनता अब भ्रष्टाचार को अपनी विधि मान चुकी है, या फिर यह मान लिया गया है कि जब अपनी जातीय पसंदीदा पार्टी की सरकार है तो घोटाले भी माफ हो सकते हैं? यह सवाल सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर 71,000 करोड़ जैसे आंकड़े भी आपको बेचैन नहीं करते, तो आपके वोट को प्रभावित नहीं करते, तो फिर किस बात पर गुस्सा आएगा? क्या हम सिर्फ धर्म और जाति की चादर ओढ़कर बाकी सब अनदेखा कर देंगे? चुनाव आने वाले हैं, वादों की बारिश फिर से होगी, लेकिन हर वादा जो जनता से किया जाएगा उसका मूल्य कहीं ना कहीं आपके पैसे से जुड़ा होगा, उसी टैक्स से, उसी बजट से जिसे योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ के घोटालों में डुबा दिए गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि घोटाला किस सरकार ने किया, सवाल यह है कि अब उसके खिलाफ आप खड़े होंगे या नहीं। इसलिए अब जरूरत है आंखें खोलने की, सवाल पूछने की और वोट देने से पहले सोचने की, क्योंकि अगर आज आप चुप है तो कल आपको आपकी पीढ़ी के लिए खामोशी की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल अब आपसे है, क्या आपका वोट विकास के लिए होगा या फिर किसी जुमले के या जात पर बिकेगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि 71,000 करोड़ की चुप्पी तो कब इतिहास बनती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।